एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ बौद्ध धर्म। ये ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अब एग्ज़ाम में ऐसा हो गया है, सभी एग्ज़ाम्स में लगभग जितने भी लेवल में पूछे जाते थे उससे अब एक लेवल ऊपर पूछे जा रहे हैं सारे एग्ज़ाम में। तो हम क्यों ना अच्छे से वो टॉपिक को डिटेल में पढ़ लें ताकि कोई भी हमारा क्वेश्चन छूटे ना, कोई भी हमें अनजान ना लगे। 1 ईयर तो बहुत पढ़ लिया हमने, तो चलिए अब देखते हैं इस तरह के हम बुक्स को रीडिंग देते हैं। बुक्स सबसे बेस्ट होते हैं बुक्स को रीडिंग देना। जब आप एक बार टॉपिक को समझ लें तो फिर क्वेश्चन को बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके वो गलत हो, आपके वो प्रश्न छूटे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके पिता सुधोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी कोलीय गणराज्य की कन्या थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जो गौतम बुद्ध हैं उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था। ठीक है, इनके विवाह किससे हुआ था? यशोधरा से। यशोधरा के गोप, बिंब, भद्र, कचना इत्यादि कई नाम थे। ठीक है, यशोधरा के कौन कौन से नाम थे? देखिए, इस तरह का प्रश्न अब क्योंकि सारे अब जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं ये सब अब थोड़े नए नए प्रश्न पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के हमें याद रखने चाहिए। यशोधरा के अन्य नाम क्या क्या थे? तो गोप, बिंब, भद्र, कचना इत्यादि कई नाम थे। ठीक है, उनके एक पुत्र जन्मा जिसका नाम था राहुल। साथ ही चन्ना के साथ रथ पर सैर करते हुए उन्होंने 4 घटनाओं, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सन्यासी को देखकर गृह त्याग कर सत्य ज्ञान प्राप्ति करने का निश्चय किया। उस समय उनकी आयु 29 ईयर्स थी। ठीक है, इस गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रम की संज्ञा दी गई। क्या दी गई? जब वो गृह त्याग किया तो उसको क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति हेतु भ्रमण करते हुए वे सर्वप्रथम सांख्य दर्शन के आचार्य अरार कराम के पास पहुँचे थे। उरुवेरा बोध गया में उन्हें 5 ब्राह्मण सन्यासी मिले। उरुवेरा तत्कालीन मगध साम्राज्य में स्थित था, लेकिन सिद्धांत द्वारा अन्न जल ग्रहण करने के सिद्धांत के समर्थन को लेकर उनसे मतभेद हो गया था। विभिन्न स्थानों पर घूमते हुए उन्हें 35 वर्ष की आयु में गया में वट यानी पीपल वृक्ष, जो पीपल वृक्ष को वट भी कहते हैं। ठीक है, वट सावित्री का जैसे पूजा किया जाता है तो हमारे पीपल का ही पूजा किया जाता है। ठीक है, तो वट पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, तब वे बुद्ध कहलाए। इसके पश्चात इन्होंने विभिन्न स्थानों की यात्रा की और ज्ञान का प्रचार किया। उरुवेरा से वे सर्वप्रथम ऋषिपत्तनम यानी सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया। इस इतिहास में धम्म परिवर्तन यानी धम्म चक्कावतन भी कहते हैं इसको की संज्ञा दी गई। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, यानी कुशीनगर कहाँ है? यूपी में है, में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। उनके जीवन की महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु को महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। ठीक है, वैशाख की पूर्णिमा को ही हुआ था। ठीक है, जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु वैशाख की पूर्णिमा को हुआ था। ओके, बुद्ध के जीवन से संबंधित 5 महाचिन्ह हैं: जन्म, कमल और शान, ज्ञान, पीपल, बोधि वृक्ष, मृत्यु स्तूप, गृह त्याग, घोड़ा, निर्वाण, पदचिन्ह। अब महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं देख लेते हैं, जिसमें है 4 आर्य सत्य। पहला है संसार दुखों का घर है। तृष्णा यानी इच्छा दुखों का कारण है। अगर इंसान इच्छा करना छोड़ दे तो वो दुख से भी कहते हैं कि मुक्ति उन्हें मिल जाएगी। इच्छाओं के त्याग से ही मनुष्य दुखों से छुटकारा पा सकता है। 4th है इच्छा को अष्टमार्ग पर चलकर समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक प्रयत्न, सम्यक विचार तथा सम्यक अध्ययन या समाधि। सदाचार पर बल। इन्होंने बुद्ध ने क्या किया कि सदाचार पर बल दिया। क्या है? पहला, सत्य बोलना, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, लोभ ना का त्याग, सुगंधित वस्तुओं का निषेध, अहिंसा का पालन, नृत्य गान का त्याग, कामिनी कंचन का त्याग, असमय भोजन व ना करना तथा कोमल सैया का त्याग है। कोमल सैया मतलब बेड। ठीक है, बेड पे मतलब नहीं सोना, कंफर्टेबल बेड पे। त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म में धर्म शिक्षाओं के प्रचार हेतु संघ की व्यवस्था की गई। इसमें प्रवेश हेतु
15 वर्ष की आयु थी। इसमें जो मतलब जो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने संघ बनाया था उसमें प्रवेश की आयु क्या थी, 15 वर्ष की थी। माता पिता की अनुमति जरूरी थी, ये सब वहाँ के रूल्स थे, ठीक है। अपराधी या ऋणी ना होने वाला व्यक्ति तथा तपेदिक कोढ़ आदि से पीड़ित ना होने वाले व्यक्ति को ही अनुमति मिलती है। मतलब कोई वो बीमारी से पीड़ित ना हो वो व्यक्ति अपने माता पिता की अनुमति लेके आए, 15 वर्ष की आयु कम से कम हो मिनिमम, और कोई क्रिमिनल या कोई मतलब या कर्जदार नहीं हो, ठीक है। ये थे उन बौद्ध धर्म के नियम, बौद्ध संघ के धर्म के संघ के नियम थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसे केस मुंडवा कर पीले वस्त्र धारण करके 3 वाक्य कहने पड़ते थे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भिक्षुओं के लिए मठों तथा विहारों की स्थापना की गई। जो भिक्षु होते थे उनके लिए मठ और विहार बनाई गई, ठीक है। भिक्षुओं को नित्य प्रति कड़े अनुशासन में रहना पड़ता था। वर्षा ऋतु के 4 मास यानी 4 महीने भिक्षु धर्म प्रचार छोड़कर मठों में विश्राम करते थे, ठीक है। वो पूरे महीने क्या होता था, पूरे साल वो इधर उधर मतलब एक तरह से घूमते रहते थे, अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, भिक्षा से अपना ये जीवन यापन करते थे। लेकिन 4 महीने जो वर्षा ऋतु होती थी उस टाइम वो क्या करते थे, मठ में विश्राम करते थे। भिक्षुओं के रहने हेतु अलग व्यवस्था तथा कड़े नियम थे। 15 दिन में संघ के सदस्यों की सभा होती थी तथा इसकी कार्य प्रणाली प्रजातंत्रात्मक थी। प्रत्येक बात का निर्णय बहुमत द्वारा लिया जाता था। भारतीय सभ्यता के लिए यह गौरव का विषय है कि सैकड़ों वर्ष पहले भारत में प्रजातंत्र की नींव पड़ चुकी थी, ठीक है। तो अगर पहला पूछा जाए कि सबसे पहले मतलब प्राचीन इतिहास में भारत में प्रजातंत्र की नींव कब पड़ी थी, तो ये बौद्ध काल में पड़ी थी, ठीक है। गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं, गृहत्याग की घटना को महाभिनिष्क्रम कहते हैं, ज्ञान प्राप्त होने की घटना को संबोधि कहते हैं, उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र परिवर्तन देते हैं, और निर्वाण को महापरिनिर्वाण कहते हैं। निर्वाण यानी मृत्यु, महापरिनिर्वाण कहते हैं, ओके। चलिए ये बौद्ध संगतियाँ हैं, इसे देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, ठीक है। ये महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। और इस समय कार्य क्या किए गए थे, तो ये किए गए थे सूत पिटक तथा विनय पिटक का संग्रहण किया गया था। सूत पिटक तथा विनय पिटक जो है उसका संग्रहण किया गया था, ओके। और ये इसे हम ऐसे याद रखते हैं, राम RAM यानी आ से राजकीय, ए से अजातशत्रु के शासनकाल में, और M से महाकश्यप की अध्यक्षता में, ठीक है। सेकेंड हुई थी 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। वैशाली, देखिए 100 का डिफरेंस है, वैशाली में सर्वकामी की अध्यक्षता में और कालाशोक के शासनकाल में। इसमें क्या कार्य हुए थे, तो मतभेद के कारण बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गए थे, स्थाविर और महासंघिक। स्थाविर और महासंघिक में बढ़ गया था बौद्ध धर्म सेकेंड में, ठीक है। 2 में बटे थे, सेकेंड में बटे थे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, तो VKS यानी वैशाली, K से आपका कालाशोक, S से सर्वकामी। तृतीय बौद्ध संगति हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में, मोगलीपुत्तिस के शासनकाल में, ठीक है। और मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में। इसे हम याद कर सकते हैं इस तरह से, पैम, ठीक है। पैम यानी P से पाटलिपुत्र, A से अशोक और M से मोगलीपुत्तिस। इसमें क्या हुआ था, तो तीसरा पिटक अभिधम पिटक को संकलित किया गया था। 2 पिटक हमारे फर्स्ट में बन गए थे, अब बचे तीसरा पिटक, तो अभिधम पिटक को तीसरा में ये किया गया था, संकलित किया गया। कथा वस्तु को जोड़ा गया, और इसमें क्या क्या कथा वस्तु को जोड़ दिया गया। 18 मिथ्यावादी को संघ से निष्कासित किया गया, ठीक है। चतुर्थ अब देख लेते हैं, यानी 4th संगति हमारी हुई थी प्रथम सदी ईस्वी में, कश्मीर कुंदरवन में, वसुमित्र अध्यक्षता में, और अश्वघोष हमारे उपाध्यक्ष थे, और कनिष्क कुषाण वंश के जो थे वो उनके शासनकाल में हुआ था, ठीक है। इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, इसे K2V, K3G आप सभी जानते होंगे, कभी खुशी कभी गम, K3G, K2V यहाँ याद रखना है। कश्मीर कुंदरवन, ठीक है, जो कि कश्मीर कुंदरवन में है। फिर सेकंड K से क्या हुआ, कनिष्क के शासनकाल में, और वसुमित्र के V से वसुमित्र की अध्यक्षता में, ठीक है। इसमें क्या हुए थे, तो इसमें विभाष शास्त्र का संकलन किया गया था। बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान तथा महायान में बढ़ गया था। अब देखिए एक हम लोग पढ़ते हैं हीनयान और महायान, तो हीनयान और महायान में बता था 4th संगति में, ओके। प्रमुख बोधिसत्व अवलोकितेश्वर भौतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, जिन्हें पद्म पानी के नाम से भी जाना जाता है, विशेष गुण दया तथा सहायता का हाथ
अवीसी तक पहुंचाता है, ये पद्म धारण करते हैं। देखिए प्रमुख बोधिसत्व क्या थे, अवलोकितेश्वर भौतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, जिन्हें पद्म पानी कहते हैं, ठीक है, इसे पद्म पानी कहते हैं। विशेष गुण, दया तथा सहायता का हाथ अवीसा तक पहुँचता है, ये पद्म धारण करते हैं। मंजूश्री का विशेष कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। इसके एक हाथ में नग्न खड़ग तथा दूसरे हाथ में क्या होती है, पुस्तक, जिसमें 10 पारमिताओं आध्यात्मिक पूर्णतया का विवरण है, जो बोधिसत्व द्वारा विकसित मूल सद्गुण है। 10 पारमिताएं क्या हैं, तो ये दान है, सील है, व्यय है, उपाय, ध्यान, प्रज्ञा, प्राणिधान, सहनशीलता, बल, ज्ञान, इन्हें 10 सील भी कहा जाता है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 10 सील में से इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये हमें याद रखना होगा, दान, सील, व्यय, उपाय, ध्यान, प्रज्ञा, प्राणिधान, सहनशीलता, बल एवं ज्ञान। ब्रजपानी यह अपेक्षाकृत कठोर बोधिसत्व है, जो पाप एवं असत का शत्रु है। ब्रजपानी बोधिसत्व क्या है, पाप एवं असत का शत्रु तथा इंद्र देवता की भांति अपने हाथ में व्रज रखता है। ओके, मैत्रेय यह भावी बोधिसत्व है, जिसका संसार में उत्पन्न होना बाकी है। ठीक है, ये भावी बोधिसत्व है जिसका संसार में उत्पन्न होना बाकी है। इन्हें कलशधारी माना गया। महायान बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध केवल मनुष्य ही नहीं वरन एक महान अलौकिक प्राण सत्ता की पार्थिव अभिव्यक्ति है। ठीक है, महायान बौद्ध धर्म में देखिए जो दो संप्रदाय में बता था, फोर्थ संगति में महायान और हीनयान हम जो होता था, जो बुद्ध को एक मनुष्य मानते थे। ठीक है, और महायान बुद्ध को भगवान मान के पूछते थे। ठीक है, तो ये महान बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध केवल मनुष्य नहीं वरन एक महान अलौकिक प्राण सत्ता की पार्थिव अभिव्यक्ति है। उनके 3 शरीर हैं, धर्म काया यानी सार का शरीर, संयोग काया यानी आनंद का शरीर तथा निर्वाण काया यानी सृजित शरीर। क्या है, कौन सा, 3 इनके महायान धर्म में जो बौद्ध बनाया गया है उनके क्या है, धर्म काया सार का शरीर, संयोग काया आनंद का शरीर तथा निर्वाण काया सृजित शरीर। धर्म काया आदि बुद्ध है जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। इसे शून्य तथा बुद्ध अथवा तथागत घर भी कहा जाता है। संयोग काया का स्तर स्वर्ग है। महायान बौद्ध धर्म में उस स्वर्ग को सुखावती कहा गया। इस स्वागिक बुद्ध का अमिताभ या अभित्यास भी कहा जाता है। ठीक है, बोधिसत्व वस्तुतः समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति करता है। यह अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। इसमें क्वेश्चंस दिए हुए, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। सेकेंड है, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। थर्ड है, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। ठीक है, तो इसमें सही कथन आपको बताना है, तो आपका सही है इसमें 2 और 3। ठीक है, यानी बी नंबर। ठीक है, और ये यूपीएससी 2016 में पूछा गया। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। थर्ड है, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करता है और स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मंजू श्रीमूल कल्प में वर्णित 5 ध्यानी बुद्धों में संबंधित तत्व है। ठीक है, ये नाम है अमिताभ, शक्तियाँ पांडर, बोधिसत्व पद्मपानी, मनुष्य बुद्ध, गौतम। ठीक है, ये आप लोग बॉक्स से ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के विभिन्न संप्रदाय। महासंघिक महायान, इसका प्रधान केंद्र मगध था। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। महासंघिक यानी महायान का क्या था, प्रधान केंद्र मगध था। ठीक है, दोनों देखिए तीनों नाम म से ही है। महासंघिक जिसको महायान भी कहते हैं, इसका प्रधान केंद्र मगध था। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। क्रांतर में यह महायान में परिणित हो गया। महायान के 2 उप संप्रदाय बने, माध्यमिक यानी शून्यवाद और सेकंड है योगाचार यानी विज्ञानवाद। के माध्यमिक यानी शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। ये बौद्ध धर्म का सापेक्षवादिता का सिद्धांत है। इस संप्रदाय के मुख्य विद्वान थे आर्यदेव, चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांति रक्षित और बुद्ध पालित। योगाचार जो कि विज्ञानवाद है। विज्ञान ही एकमात्र सत्ता है और योग है। योग और आचार पर आधारित होने के कारण से योगाचार कहा गया है। इसके प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे।
इसके अन्य विद्वान हैं असंग, वसुबंधु, आचार्य स्थिरमित, आचार्य धर्मकीर्ति, आचार्य दिग्नाथ इत्यादि। ठीक है। स्थरवादी यानी हीनयान। ठीक है। आपका महायान क्या था, यहाँ पे हमने देखा महायान को महासंघिक भी कहा गया और स्थरवादी हीनयान। ये कहाँ आपका कब बता था, सेकंड में हम लोग देखा था, सेकंड संगति स्थाविर और महासंघिक में बता था। ठीक है ना। चलिए, इसी को बाद में स्थरवादी हीनयान बना और क्या ये आपका महासंघिक महायान बना। इसका प्रधान केंद्र हीनयान का आपका क्या, स्थरवाद का क्या था, कश्मीर था। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है। महायान में क्या था कि प्रत्येक व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त कर सकता था, लेकिन हीनयान में क्या किया गया, प्रत्येक व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर सकता। क्रांति में हीनयान में परिवर्तित हो गया। ठीक है। देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना, महासंघिक जो था वो बाद में क्या हो गया, लेकिन सेकंड में आपका बढ़ गया था बौद्ध धर्म, दो पार्ट में, महासंघिक और स्थरवादी। ठीक है। और यही फोर्थ में क्या हो गया कि महासंघिक चेंज हो गया महायान में और स्थरवादी चेंज हो गया हीनयान में। ठीक है। तो यह हीनयान में परिवर्तित हो गया। इसमें इसके भी दो उप संप्रदाय बने। सौत्रांतिक में के प्रवर्तक थे कुमारपाल। ये ब्रह्मा सत्ता स्वीकार करता था किंतु वस्तुपूर्वक अस्तित्व को नहीं मानता था। इसके अन्य विद्वान थे यशोमति, बुद्धदेव, धर्मात्र इत्यादि। सेकंड है वैभाषिक के प्रवर्तक थे कात्यायनी पुत्र। इसके अनुसार जो प्रत्यक्ष है वही एकमात्र ज्ञान है। इसके अन्य विद्वान थे धर्मात्र, घोषक, वसुमित्र, बुद्धदेव इत्यादि। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वसुमित्र और बुद्धदेव। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रवर्तक के थे। ठीक है। ये विद्वान किस प्रवर्तक से जुड़े हुए थे, तो ये पूछा जाएगा। तो आप अगर वैभाषिक नहीं भी पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आपको इस टाइप से इनडायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। तो आपके ऑप्शन में स्थरवादी या हीनयान दिया होगा। ठीक है। तो स्थरवादी हीनयान दिया होगा तो उसमें आ जाएगा, आपके आंसर होंगे वसुमित्र या बुद्धदेव। ठीक है, उनके प्रवर्तक थे। चलिए, हीनयान और महायान में अंतर। बुद्ध एक महापुरुष मानते थे। हीनयान जो थे क्या करते थे, बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे। महायान में क्या था, बुद्ध को देवता माना गया। ठीक है। व्यक्तिवादी धर्म सभी को अपने प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। महायान क्या करता था, पद सेवा तथा परोपकार पर बल दिया। मतलब आप परोपकार करिए, वैसे उस पर बल दिया गया। ठीक है। उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण था। हीनयान में क्या किया, मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं था। हीनयान में मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं था। महायान मूर्ति पूजा का विधान मोक्ष के लिए बुद्ध की कृपा थी। ठीक है। जब ऑफकोर्स अब जब बुद्ध को देवता मान लिए तो मूर्ति पूजा तो उसमें होगी। फोर्थ है, हीनयान में साधन पद्धति अत्यंत कठोर थी। भिक्षु जीवन का हिमायती था। महायान में क्या था, सिद्धांत सरल एवं सुलभ थे। भिक्षुओं तथा पाठकों को भी महत्व दिया गया। फिफ्थ है, हीनयान में आदर्श अहत पद को प्राप्त करना था। इसका आदर्श क्या था, बोधिसत्व। ठीक है। हीनयान का आपका ये था, साहित्य पाली भाषा में लिखा हुआ है और आपका महायान का साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ओके। ब्रजयान बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ही एक तांत्रिक संप्रदाय है। ये क्या था, बौद्ध धर्म की महायान शाखा की एक तांत्रिक संप्रदाय है। इसका 8वीं शताब्दी में सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ। इसमें बुद्ध की पत्नी के रूप में तारा का अधिक महत्व दिया गया। बुद्ध की पत्नी के रूप में तारा को अधिक महत्व दिया गया। किसमें, ब्रजयान संप्रदाय में। इसमें बुद्ध को व्रजधर माना गया और 5 ध्यानस्थ बुद्ध, वैरोचन, रत्न संभव, अमिताभ, अमोघ सिद्धि तथा अक्षोभ्य की बात की गई। ठीक है। मंजूश्री मूल कल्प इसका प्रमाणिक ग्रंथ है। क्या है, मंजूश्री मूल कल्प इसका प्रमाणिक ग्रंथ है ब्रजयान का। बिहार बंगाल के चोर शासक के काल इसको अधिक महत्व दिया। कहा जाता है, देखिए, जब ब्रजयान संप्रदाय था, कहा जाता है कि जितने भी मतलब आपके बुरे हैबिट्स जितने भी थे ना, ड्रिंकिंग वगैरह, जुआ, ये सब सारे कुछ ब्रजयान में आ गए थे। ठीक है। काल चक्रयान, जितने भी मन्नत है संघ में कि ये चीज़ें नहीं करना है, जितने भी मतलब आपको लाइफ नहीं जो किस तरह से जीना, ये संघ में बताया गया था, ये नियम बनाए गए थे, वो संघ सारे इसमें सम्मिलित हो गए थे। ठीक है। जो नहीं करना तो वो सारे इसमें किए जा रहे थे। काल चक्रयान, इसका उदय 9वीं या 10वीं सदी में हुआ। इसके प्रवर्तक थे मंजूश्री। इसके प्रमुख देवता थे कालचक्र। इसमें मानव शरीर को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया। इसमें मानव शरीर को क्या माना गया, ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया। ठीक है। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। चीनी भाषा में बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद सर्वप्रथम कौन किया था, कश्यप मातंग ने किया था। चीनी भाषा में बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम कश्यप मातंग ने किया था।
बौद्ध धर्म के प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा गया था। बौद्ध धर्म के प्रस्ताव पाठ को अनुशासन कहा गया था। बौद्ध धर्म में प्रशासनिक कार्यों के लिए होने वाले गुप्त मतदान को गुहलक कहा जाता था। संघ में प्रविष्ट होने को उपसम्मता कहा जाता था। क्या कहा जाता? उपसम्मता किसे कहा जाता था? संघ में प्रविष्ट होने की उपसम्मता कहा जाता था। भिक्षुओं की सभा में किए जाने वाले विधि निषेध पाठ पाति मोक्ष कहलाए। अजंता की गुफा संख्या 26 में बुद्ध के महापरिनिर्वाण को दिखाया गया है। अजंता की गुफा, कई बार देखिए इस तरफ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अजंता की कौन सी गुफा नंबर किस धर्म से संबंधित है, तो अजंता की गुफा नंबर 26 में बुद्ध के महापरिनिर्वाण को दिखाया गया। बौद्ध धर्म में निर्वाण का तात्पर्य परमानंद एवं विश्राम की स्थिति से है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य मार्ग के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान है। ठीक है, अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। इसका प्रतीक है मार्ग के प्रयत्नों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती आह्वान। ठीक है, जो भूमि स्पर्श ऐसे जो दिखाता है प्रतिमा बनाई गई है हस्त मुद्रा युक्त, उसका तात्पर्य ये है कि प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये यूपीएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आप यूपीएससी का क्वेश्चन देख के कभी भी ये मत सोचिए कि यार ये तो यूपीएससी का है, ये नहीं आएगा। ठीक है, आप क्वेश्चंस भले इस लेवल के नहीं आए आपके एग्ज़ाम में, आप जिस भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, बट आपके क्वेश्चन के लेवल जिस भी एग्ज़ाम में जितने लेवल के पूछे जाते थे, अब यकीन मानिए उससे एक लेवल आपके ऊपर ही पूछे जाएंगे। ओके, और वन लाइनर आपने तो बहुत पढ़ा होगा। एक बार ये पूरी डिटेल वीडियो आप देख लीजिए, पूरी वीडियो देखने की कोशिश करिए, पूरे वीडियो देख लीजिए, इसमें आपका पूरा बौद्ध धर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध साहित्य का विभाजन दो भागों में पिटक साहित्य और अनुपिटक पिटकोत्तर साहित्य। ठीक है, पिटक साहित्य मुख्यतः 3 ग्रंथों में संग्रहित था: सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक यह 5 भागों में विभाजित था: दीर्घ निकाय, मझिमम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय। देखिए ये कई बार क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अंगुत्तर निकाय किसका पाठ है, तो ये सूत पिटक का ही पाठ है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय सूत पिटक का ही पाठ है। और खुदक निकाय में 15 पुस्तकें हैं, जिसमें धम्मपद, जातक, चर्या पिटक, सुत निपात, थेरीघाता प्रमुख हैं। विनय पिटक, इसमें बौद्ध मतों में रहने वाले भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। इसके भाग है सुत विभंग, खंडक, पातिमुखी, परिवार पाठ। ठीक है, थर्ड है अभिधम पिटक। इसमें बुद्ध के उपदेशों तथा सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। अभिधम पिटक में क्या की गई है, तो बुद्ध के उपदेशों तथा सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इसके अन्य ग्रंथ है धाम संगिनी, विभंग, धातु कथा, पुद्गल, कथा वस्तु, पत्थान इत्यादि। ठीक है, देखिए विनय पिटक में आपका क्या है, नियम दिया गया है। अभिधम पिटक में दर्शन का बात किए गए हैं। ठीक है, पिटकोत्तर बौद्ध साहित्य, इनमें ऐसे पिटकोत्तर बौद्ध साहित्य यानी जब पिटक का निर्माण हो गया उसके बाद वाले जो साहित्य हुए उसे पिटकोत्तर बौद्ध साहित्य कहते हैं। ठीक है, इनमें ऐसे साहित्य की गणना की जाती है जो बौद्ध दर्शन को प्रतिपादित तो करते हैं किंतु इन्हें त्रिपिटक में स्थान नहीं दिया गया है, जैसे मिलिंदपन्हो, दीपवंश, महावंश, धातुवंश इत्यादि। ठीक है, यानी इसमें त्रिपिटक में स्थान नहीं दिया गया क्योंकि ये उनके बाद इनकी रचना हुई है। ठीक है, तो ये कौन कौन है, मिलिंदपन्हो, दीपवंश, महावंश, धातुवंश। ओके, वैपुल्य सूत्र यह महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। इसे महायानियों का आगम माना जाता है। इसमें 10 पुस्तक हैं। ठीक है, असहस्रिका, सुरवन प्रभास, ये बहुत इसमें सारे इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे एक देख लीजिए ललित विस्तार। ठीक है, और 10 भूमि स्वर। ठीक है, ये आपका वैपुल्य सूत्र में महायान बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। वैपुल्य सूत्र उसमें 10 पुस्तकें जिसमें आपका एक ललित विस्तार इम्पोर्टेंट है, एक 10 भूमि स्वर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये 2 भी ध्यान रहेगा तो आपके लिए अच्छा होगा। भगवान बुद्ध के सम्मान में निर्मित आम्र वन, देखिए भगवान बुद्ध के सम्मान में जितने भी वन बनाए गए उसको देख लेते हैं। वेणु वन तथा आम्र वन राजगृह में बनाए गए। किसने बनाए थे, तो बिंबिसार। आम्रपाली वन वैशाली में, आम्रपाली जिसे नगर वधु कहा जाता है। सार वन आपका कुशीनगर यानी यूपी में है। हिरण्यकुंज सारनाथ यूपी में है।
घोषिताराम विहार कौशाम्बी उद्यान में है। उद्यान कुताग्रसारा वैशाली में है बिहार लिच्छवी। पूर्वाराम विहार ये आपका श्रावस्ती में है। प्रसन्नजीत और जेतवन श्रावस्ती में है। अनाथ पिंडक, ठीक है। बुध के अवशेष को निम्न व्यक्तियों ने आपस में बांटकर 8 स्तूप बनाए थे। जब उनकी मृत्यु हो गई थी, निर्वाण प्राप्त हो गया था, तो क्या हुआ था, बुध के अवशेष को 8 स्तूप में बांट दिया गया था। ये कौन कौन थे, तो ये अजातशत्रु से मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप के बुली, रामग्राम के कलिये, वेथी द्वीप के ब्राह्मण, पावा और कुशनाला के मल, पिपली वन के मौर्य। देखिए इसमें आपका सारे नहीं, लेकिन अजातशत्रु, लिच्छवी, कपिलवस्तु, पावा और कुशनाला के मल, ये आपका 3-4 ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। बौद्ध ग्रंथ, इसमें देख लीजिए कितने कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अश्वघोष द्वारा लिखित है कौन सा, बुद्ध चरित्रम, सौंदरानंद, सरिपुत्र, सूत्रांकर, ठीक है, नागार्जुन, सहस्त्रिका, आर्यदेव, ये इम्पॉर्टेंट है जो मैं वही बता रही हूँ। असंग, बाकी आप वीडियो में देख सकते हैं। असंग, महायान, सूत्रांकर, ठीक है। उसके बाद आपके महत्वपूर्ण तथ्य, बुध का वसा का वैशाली में बीता है, ठीक है, वैशाली में बीता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि उनको वसा काल में आप विश्राम करते थे सारे बौद्ध भिक्षु, ठीक है। बौद्ध धर्म में प्रत्यक्ष मतदान को विवर्तक कहा जाता है। बौद्ध संघ में सभा की कार्रवाई के लिए न्यूनतम उपस्थित संख्या कोरम क्या थी, 20 थी। ये आज भी चलती है हमारे संसद में, ठीक है। तो कोरम न्यूनतम उपस्थित संख्या कोरम क्या थी, 20 थी। बुद्ध के जन्म पर उनके बारे में भविष्यवाणी कालदेव तथा कौंडिन्य ने की थी, ठीक है। यज्ञ व्यवस्था ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप उदय होने वाला यह पहला संप्रदाय था। ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध क्या था, प्रतिक्रिया स्वरूप उदय होने वाला यह पहला धर्म था, पहला संप्रदाय था। बुद्ध ने शारीरिक उपदेश कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। अवंती तथा गंधार में बुद्ध का संबंध कभी नहीं रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण तथ्य में रखा गया है कि अवंती तथा गंधार से बुद्ध का संबंध कभी नहीं रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, ये देख लेते हैं। उसके बाद ब्राह्मण धर्म है, यह हमारा बौद्ध धर्म खत्म हो गया। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था, तो ये था आपका कोसल और मगध। आपका अभी लिखा हुआ है अवंती तथा गंधार से आपका इसका संबंध नहीं था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। और आपके फ्रेंड्स से भी शेयर करिएगा, फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ग्रुप्स में। ओके, थैंक यू।